सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। साईं बाबा का यह उपाय अगर धनतेरस के दिन किया जाता है तो ऐसे जातक जातिका के यहाँ, ऐसे बंधु बांधवों के यहाँ धन की वर्षा होती है, साक्षात माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बन जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जिसके आय का स्रोत बंद हो चुका हो, आपका मान लीजिए कोई बिजनेस था वह घाटे की वजह से बंद हो गया, आपका कोई जॉब था, आपका प्राइवेट जॉब था, पता चला वास से कोई वहां पे गड़बड़ी हो गई, वह बंद हो गया, आपका युवा बच्चे बच्चियां हैं उनको अगर वह धन प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करते हैं, बिजनेस डालते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, पता चला उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इस उपाय को अगर धनतेरस के दिन किया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर अपना खजाना स्वयं बरसाते हैं आपके तिजोरी में, आपके घर में, और आपको समृद्धशाली बनाते हैं। आपके घर की कंगाली और निर्धनता सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। और धनतेरस हमेशा तो आता नहीं, साल में एक बार आता है। ऐसे समयों में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। और ऐसी मान्यता है हमारे साईं स्वयं साक्षात लक्ष्मी के दाता हैं। ऐसी मान्यता है कि सदगुरु की जब कृपा बनती है तो साक्षात रूप से माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो करना क्या है उपाय? धनतेरस के दिन, धनतेरस कब है ये भी जान ले। धनतेरस 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को पड़ रहा है अब की बार। और धनतेरस को यह उपाय कैसे करना है आप पहले ध्यान दीजिएगा। आपको लेना है गोमती चक्र। गोमती चक्र आप ले लीजिए, यह भगवान विष्णु का प्रतीक होता है चक्र, तो गोमती चक्र आप ले लीजिएगा। कितना? 5 गोमती चक्र ले लीजिएगा, आप मार्केट में मिल जाएगा। एक नारियल ले लीजिएगा, जो जटा वाला नारियल होता है जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, और उस नारियल को हिलाकर देख लीजिए उसमें जल होना चाहिए। तो गोमती चक्र 5, एक नारियल, एक घी का दीप आपको लेना है। और उसके बाद आपको लेना क्या क्या है? साईं बाबा के सम्मुख भोग लगाने के लिए इस दिन आप इस दिन क्या करिए, खीर बनाइएगा। धनतेरस के दिन धन की देवी लक्ष्मी का दिन होता है, इस दिन खीर बनाइएगा। और मार्केट से एक चीज और करिएगा, अपनी मुट्ठी से नाप कर 5 मुट्ठी धनिया मार्केट से आपको खरीदना है। 5 मुट्ठी धनिया ऐसे अपनी मुट्ठी से, मतलब 1 पाव धनिया आप ले लीजिएगा, खड़ा धनिया, मतलब वो कोरिएंडर जो सीड आता है वह आपको ले लेना है। वो धनिया 5 मुट्ठी आप ले लेंगे, अपने हाथ से नाप के, दाहिने हाथ की मुट्ठी से ऐसे नापिएगा, 5 मुट्ठी होनी चाहिए। उसको लाल कपड़े में गोमती चक्र, धनिया सब मिला करके, और उसमें क्या करिएगा, 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। ये सब डाल करके माँ वैभव के लाल कपड़े में बांधिएगा, माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में रख दीजिए। अब यहाँ पर एक कार्य करना है, सबसे पहले घी का दीप प्रज्वलित करिए, और उसके बाद आप एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। और साईं बाबा का एक मंत्र जो हम आपको सभी लोग को कई ब्लॉग में बता चुके हैं, लेकिन धनतेरस के दिन करना है। तो सबसे पहले धनतेरस के दिन चूंकि धन की देवी लक्ष्मी कुबेर की पूजा की जाती है, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश भगवान की, तो सबसे प्रथम आप गणेश भगवान का पूजन करिए। जो भी आप आरती करते हैं वह कर लीजिए, मंत्र कर लीजिए गणेश भगवान का। और गणेश भगवान का एक मंत्र मैंने पहले भी बताया कई ब्लॉग में, ओम गम गणपतये नमः, 1 माला जप करिएगा। माँ वैभव लक्ष्मी का आप क्या कोशिश करिएगा, 1 माला जप करिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र बहुत ईजी है इसीलिए बता रहे हैं, नहीं तो बहुत क्लिष्ट मंत्र है। जो श्री सूक्तम है तो वो लंबा पड़ जाता है, तो वो भी अगर आप श्री सूक्तम कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप यह मंत्र 1 माला करिएगा। और उसके बाद साईं बाबा का एक मंत्र जो आपको कम से कम 1 माला, अधिकतम 11 माला, 51 माला, 21 माला, जितना आप कर सके, लेकिन कम से कम 1 माला। वह मंत्र क्या है? ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। इस मंत्र को करने के बाद जो आपने नारियल लिया है साईं बाबा के श्री चरणों में आपको अर्पित करना है।
और जो आपने पोटली में सब बांधा था माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में रखा था, उसमें धनिया था, गोमती चक्र 5 था, वो गोमती चक्र और 1 रुपये का सिक्का जो लाल कपड़े में बांधा उसको अपने हाथ में पहले आप ले लेंगे। अपनी समस्त मनोकामनाएं बोलिए कि माँ मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए, मेरे घर परिवार को सुखी और समृद्ध बनाइए, शांति दीजिए और घर परिवार सदैव उन्नति की तरफ बढ़े। ऐसा बोल करके आपको करना क्या है, इस जो पोटली आपने बनाया धनिया का और गोमती चक्र डाला, 1 रुपये डाला, इसको बांध दीजिए। इस गोमती चक्र और धनिया और जो 1 रुपये का सिक्का है लाल कपड़ा जिसमें बांधा है, इसको क्या करना है, आपको धनतेरस के दिन से और दीपावली मतलब दीपावली 31 को है तो 1 नवंबर तक, मतलब 1 नवंबर को भी अमावस्या का तिथि है, तो उस दिन तक वहाँ पर क्या करिएगा, एक अखंड ज्योति जला दीजिए। जहाँ पर लक्ष्मी जी को आप विराजमान कर रहे हैं, जहाँ पर उनका आसन साईं बाबा का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का आप लगा रहे हैं, वहाँ पर विराजमान करिए। और डेली मतलब धनतेरस के दिन 29 को धनतेरस है तो 29, 30, 31 और 1 इतने दिन आपको क्या करना है, लाल कलर का पुष्प आप लीजिए और जो मंत्र ये जप हमने बताया, एक एक माला गणेश भगवान का ओम गम गणपतये नमः और माँ वैभव लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः और साईं बाबा का एक माला ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, इस मंत्र का एक एक माला इस 3 दिन आपको करना ही करना है। मतलब 3 दिन क्या 4 दिन समझिए, 1 तारीख 1 नवंबर तक, मतलब 29, 30, 31 और 1 इतने दिन तक आपको जप करना है। पूजा कब करनी है, शाम के टाइम धनतेरस में आपको पूजा करनी है। लगभग आप सोचिए गोधूल बेला जब समाप्त हो जाए तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, 7 बजे से लेकर के और रात्रि के 12 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। तो इस दिन कोशिश करिए धनतेरस को आप यह उपाय करिए। और एक चीज़ और बताएंगे, बहुत सारे बंधु बांधव जो पूछते रहते हैं कि गुरुदेव जैसे हम धनतेरस को खरीदे क्या, तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ जान लें पहले जो उपाय आप कर रहे हैं इसको जान लें इसके बारे में। तो जो आपने पोटली बनाया 1 तारीख को मतलब 1 नवंबर को आप क्या करिएगा, इस पोटली को अपने बिजनेस स्थान पर या अपने घर के मुख्य द्वार पर कहीं पर ऐसे जगह पर इसको रख दीजिए, या बिजनेस स्थान आपका कहीं है जहां साफ है वहां भी कहीं आप इसको तिजोरी में या कहीं ऐसे पूजा स्थान पर इसको रख दीजिए। क्योंकि गोमती चक्र भगवान विष्णु का है और गोमती चक्र से ऐसा माना जाता है कि धन लक्ष्मी अपने आप खिंची आती हैं, या चक्र जहाँ होता है वह चक्रवर्ती सम्राट बना देता है लोगों को, ऐसी मान्यता है। तो अगर आपका बिजनेस प्रतिष्ठान नहीं चल रहा है तो वहाँ रख दीजिए, धन धान्य आता रहेगा। आपका कोई भी ऐसा उद्देश्य है जैसे धन कमाने का, आपका कोई बच्चा है जो मान लीजिए वह नौकरी की तैयारी कर रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो वो अपनी स्टडी रूम में रख सकता है, वहाँ पे रख दीजिए और इससे आपका कल्याण होगा। नारियल को क्या करिएगा, 1 तारीख को इसको प्रसाद के रूप में फोड़कर और इसका जल एक कटोरी में गिराइएगा, जल को पूरे घर में छिड़किए। और जो या नारियल होता है इसको बोलते हैं श्रीफल, तो श्रीफल जहाँ भी प्रसाद के रूप में वितरण होता है और जो जो इसका रसपान करता है, स्वादिष्ट ये नारियल को स्वाद लेता है प्रसाद के रूप में, उसका जीवन सदैव धन लक्ष्मी से भरा रहता है, कंगाली कभी आती नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा नारियल को ही मंदिरों में चढ़ाया जाता है, बलि के रूप में भी नारियल को ही चढ़ाया जाता है, इसीलिए नारियल को पटक के वहाँ फोड़ा जाता है, प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो नारियल आपके ग्रह बाधाओं को दूर करता है, आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता लाता है, क्योंकि नारियल में जो जल होता है या वरुण देवता का प्रतीक है जो धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, और लक्ष्मी के रूप में ही नारियल इसे बोलते हैं श्रीफल, तो ये नारियल का ही रूप है। अब आइए सबसे पहला एक चीज़ जान लें कि इस धनतेरस में आपको खरीदारी किस चीज़ की करनी चाहिए। धनतेरस में कोशिश करिए कि 2 जोड़ा झाड़ू में जिससे आप साफ करते हैं अपना घर, तो 2 जोड़ा झाड़ू आप जरूर लीजिए। और
उसके बाद धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर खरीदिए मार्केट से, धनिया लेके आइए। ये सब शुभता का प्रतीक है, क्योंकि धनतेरस के दिन अगर यह चीज़ आप लाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जीवन में धन धान से परिपूर्णता आती है। और झाड़ू भी लक्ष्मी का ही प्रतीक है, क्योंकि आपके घर की साफ सफाई करती है। तो झाड़ू, धनिया, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि धनतेरस के दिन नमक जरूर लेके आए। नमक लाने से भी आपके घर में जो बाधाएं होती, राहु केतु शनि की बाधा, वह दूर होती है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन बहुत लोग क्या करते हैं, लोहे का सामान खरीदते हैं। मैं उनसे कहूँगा इसको कदापि न लें। धनतेरस के दिन लोहे का सामान लाने से शनि घर पे लाना होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कोशिश करिए, अगर मान लीजिए आप कोई सोना चांदी नहीं ले पा रहे हैं तो पीतल का सामान लीजिए। पीतल का लीजिए, फूल का एक सामान होता है, फूल का बना हुआ, फूल एक पदार्थ होता है उसका बना हुआ, तो उसका ले लीजिए। तांबे का सामान ले लीजिए, वो चल जाएगा, लेकिन लोहे का सामान नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग स्टील का लेते हैं, तो स्टील का आजकल प्रचलन हो गया है कि लोग स्टील ले रहे हैं, कुकर ले रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, मतलब वो बर्तन ही लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि धनतेरस के दिन आप छोटा सा एक पूजा का कोई सामान ही लीजिए। कुछ ना लीजिए तो छोटी सी घंटी ले लीजिए जो पूजा में बजाते हैं। आप छोटी सी गिलास ले लीजिए जो आचमनी करते हैं जिससे पूजा में, तो वो ले लीजिए। जल का छोटा सा लोटा ही ले लीजिए तांबे का। मतलब स्वर्ण का अगर चीज़ आप नहीं ले पा रहे हैं, चांदी का नहीं ले पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को लीजिए। लोहा कदापि मत लीजिए, क्योंकि इस समय में लोहा लेने से शनि आपके घर आते हैं और आपके घर में विध्वंसकारी कार्य शुरू कर देते हैं। तो इस समय में सोना, चांदी, पीतल, तांबा ऐसे बर्तन लेना ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और इस दिन गणेश लक्ष्मी की भी प्रतिमा को आप घर लेकर आइए। तो ऐसी मान्यता है कि धन धान से परिपूर्णता आती है। और धनतेरस के दिन ही माँ वैभव लक्ष्मी की पूजन स्टार्ट करिए। ऐसी मान्यता है धनतेरस को अगर झाड़ू मंदिर में दान किया जाए तो आपके घर से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, आपका जीवन सुखमय हो जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, इस शुभ मुहूर्त में अगर आप लोग यज्ञ याजन हवन कराना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब यज्ञ याजन हवन मंत्र का जप होके होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, या ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।